मेरा नाम प्रशांत है और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि पाइथन है, सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा। तो आई लाइक सी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मशीन के और हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देती है प्रोग्रामिंग करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सी के प्रोग्राम में स्टार्ट होने पे लिखनी होती है वो होती है जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ, standardio.h। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हमें बना के दे रखे हैं। जैसे कि प्रिंट करवाना कुछ, या फिर हमें कुछ इनपुट लेना हो यूज़र से, तो हम कैसे लेंगे? हमें वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हाँ, प्रोग्रामर्स ने उन्होंने सब कुछ ये बना के हमें प्रोग्राम्स दे रखे हैं कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकें उसे। ठीक है, तो अब वो सी में हमें उसे बताना पड़ता है कि हम इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाहते हैं ताकि हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकें जो उन्होंने बनाए हैं। तो जैसे कि standardio.h में प्रिंट करवाने के लिए फ़ंक्शन है, और इनपुट लेना हो तो कोई फंक्शन है। तो हम इसलिए ये इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरीज। ठीक है, ये हेडर फाइल्स भी कहते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें लिखनी होती है वो होता है मेन फंक्शन। जो भी सी के प्रोग्राम में सब कुछ, जो भी मेन चीज़ होती है, मीन्स सब कुछ जो आपको प्रोग्राम में चलाना है एक्सेप्ट द फंक्शन जो बाहर लिख सकते हो आप। सब कुछ जो भी हमें करना होता है वो हम सब कुछ मेन फंक्शन में करते हैं। तो अब ये मेन फंक्शन में, ये फंक्शन मैं डेफिनेशन जब आपको बताऊंगा तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम ये ऐसे ही क्यों लिखते हैं। बेसिकली आप इतना जान लीजिए, ये इंट है, जो इसका मतलब है कि हमें इस फंक्शन से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता तो मैं वॉइड भी यूज़ कर सकता हूँ। वॉइड का मतलब कि मैं कुछ भी फंक्शन से रिटर्न नहीं करूँगा। ठीक है, अब सी में प्रिंट करवाने के, अब सी में कमेंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे कमेंट क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि, तो कमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जैसे आप अभी ये प्रोग्राम बना रहे हैं, बट अगर आप ये 1 मंथ के बाद प्रोग्राम देखेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे हमने लॉजिक क्या लगाया था। तो ये कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम इसको अगर पढ़ें तो हमें समझ आ जाए, बेसिकली रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और जैसे अब हमारा कोड कोई और पढ़े तो उसे लॉजिक समझ नहीं आएगा, तो हम कमेंट्स करते हैं ताकि ये रीडेबल हो जाए दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए और स्पेशली हमारे लिए, ताकि हम इसे दोबारा पढ़ें तो हम जल्दी इसको समझ पाएँ कि हमने करा क्या था। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है, जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, मीन्स टर्मिनल पे प्रिंट करवा देता है स्टैंडर्ड इनपुट जहाँ से आ रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मुझे प्रिंट करवाना है माय नेम इज़ प्रशांत, तो ये प्रिंट करवा देगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सी में हर कमांड के बाद आपको सेमी कॉलन डालना होता है। ठीक है, वरना ये आपका एरर दे देगा। सेमी कॉलन से बेसिकली सी कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कमांड ख़त्म हो रही है हमारी। तो अब देखते हैं इसे रन करके कि ये रन होती है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको उस करंट डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पे आपने फाइल सेव करी है। जैसे कि मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, जहाँ पे एक फ़ोल्डर है सी नाम का। तो मैं उस फोल्डर में गया, और कंपाइल करने के लिए हम कंपाइलर्स होते हैं कुछ सी के, उन्हें यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली GCC यूज़ प्रेफर करता हूँ। आप कोई और कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे G++ भी है। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे GCC के बाद फाइल का नेम देना होता है, लाइक first.c हमारी फाइल का नेम है ये, तो GCC फाइल नेम, और आउटपुट -o, और मुझे किस फाइल में इसका आउटपुट चाहिए।
तो मैं करूँगा कि मेरे को फर्स्ट फाइल में आप फर्स्ट डॉट सी का आउटपुट दे दीजिए। कंपाइल हो रहा है ये फंक्शन और ये कंपाइल हो गया। उसके बाद अब इसको रन कैसे करें? रन करने के लिए जस्ट फर्स्ट और ये हमारा नेम प्रिंट हो गया, मेरा नेम कि माय नेम इज़ प्रशांत प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ कि इसमें डेटा टाइप्स, नेक्स्ट चीज़ है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली अब हम जैसे यूज़ करते हैं, इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल प्लेस नंबर्स होते हैं, कोई स्ट्रिंग मींस कोई कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करा जाए सी में, ठीक है। तो इंटीजर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है इंट, ठीक है। डेसिमल प्लेस नंबर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है फ्लोट, और कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है कैर, ठीक है। अब इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जैसे डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना होता है। सबसे पहले वेरिएबल जान लीजिए, वेरिएबल होते हैं जिसमें हम कोई सी किसी चीज़ की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है। तो 3 तरह के डेटा टाइप मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। अब आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है सी में, जैसे कि आप नंबर्स से कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक रॉन्ग वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम या तो अंडरस्कोर या फिर डॉलर या फिर कोई सा भी कैरेक्टर, और उसके बाद अगर आप चाहें तो वेरिएबल में नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक वैलिड वेरिएबल है, हम ऐसे भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या फिर और कोई स्पेशल कैरेक्टर से जस्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके बाद ये करें तो ये वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने कमेंट को क्लोज करा। अब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए और उसका डेटा टाइप पहले, और ये हमने डिफाइन कर दिया। तो इसमें पहले सी में इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल्स को। जैसे अभी हमने सिर्फ इनिशियलाइज करा है, अभी मैंने इसको कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको वैल्यू देने के लिए इंटीजर वेरिएबल, और जैसे मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी, तो मेरी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 10 हो गई। अब आप बोलेंगे कि मैं ये एक स्टेप में क्यों नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, एक स्टेप में भी कर सकते हैं इसे। जैसे कि आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो फ्लोट वेरिएबल और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10.0। फ्लोट टाइप के वेरिएबल में लास्ट में f ज़रूर डालें, ठीक है। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। उसके बाद कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल हमेशा सिंगल कोट्स में होते हैं और सिंगल कैरेक्टर होता है। अब आप बोलें अगर मेरे को लेट्स से कि अगर मेरे को माय नेम इज़ प्रशांत सेव करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है जो कि हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हम वो उन्हें स्ट्रिंग से करते हैं। अभी वो ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, अभी थोड़ा बेसिक करते हैं। तो हम इसे ऐसे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर डेफिनेशन हो गई। अब इनको अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो क्या? अब मुझे इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना हो तो क्या करेंगे? तो इनके लिए एक वे होता है, प्रिंटफ में आप डायरेक्ट इन्हें वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे आपने देखा अगर मुझे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो मैं ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगर वेरिएबल का नेम, जैसे मुझे इंटीजर वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालूँ कोड्स में, तो वो प्रिंट नहीं होगा, वो इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगा। बट मुझे तो 10 प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे होगा? तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि
सी में इंट के लिए हम printf में यूज़ करते हैं, printf या फिर और भी चीज़ों में %d। फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f और कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %c। ठीक है, अब जैसे मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम कैसे करवाएंगे, तो printf डबल कोट्स और कॉमा। ठीक है, कॉमा के बाद वेरिएबल का नेम आता है, इंटीजर वेरिएबल लाइक हमारा एक वेरिएबल है, और कॉमा से पहले हमारा कि हमें से प्रिंट कैसे करवाना है %d। ठीक है, अब ऐसे ही आप %f और %c को यूज़ कर सकते हैं। इस डबल कोट्स में बेसिकली वो पैटर्न होगा जैसे हमारा प्रिंट होने वाला है। इसका मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमारी %d की जगह ले लेगी। अब जैसे कि आप ये देखिए %f %c। ठीक है, तो f पहले एंड कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो हमने दोनों वेरिएबल्स दे दिए हैं, तो %f की जगह फ्लोट वेरिएबल वाली जो वैल्यू है वो आएगी और %c की जगह कैरेक्टर वेरिएबल वाली, और बीच में स्पेस आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे और स्पेस दूँ तो ये जैसे ये लिखा है वैसे ही आएगा। ठीक है, इतने स्पेसेस ही आएंगे printf में भी। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा इसे, लेट्स कंपाइल। ये कंपाइल हो गया और अब हम रन करवा सकते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट हुआ 10, जो कि पहले इंटीजर वेरिएबल था, उसके बाद %f ये, और इतने स्पेसेस के बाद %c p। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे कि अब मुझे ये जो इंटीजर वैल्यू थी 10, इसके बाद एंटर करवाना था ताकि मेरी नेक्स्ट लाइन में आए फ्लोट वाला जो है, तो वो डायरेक्ट नहीं होता। printf में कैरेक्टर नहीं होता एंड लाइन कैरेक्टर, उसको ऐड करने के लिए एंड लाइन कैरेक्टर होता है ये, इसे कहते हैं एंड लाइन कैरेक्टर। जहाँ पे भी आपको एंड लाइन करवानी है वहाँ पे आप ये कैरेक्टर डाल दीजिए तो वहाँ पे एंटर हो जाता है। अब जैसे आप देखिए, इसे कंपाइल करता हूँ और रन किया तो ये नेक्स्ट लाइन में आया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।